बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस्लामिक लीडर के प्यारे दोस्तों और बहनों, इस मुख्तसर सी वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे सफ़ेद बाल जड़ से काले करने का जादुई नुस्खा। आप ये नुस्खा अपने बालों पर लगाकर जितने चाहे बाल काले करें। आप सब दोस्तों और बहनों को अब बालों को काला करने का शैम्पू लगाने की ज़रूरत नहीं। बस घर में ये चीज़ खुद तैयार करें और बालों पर लगाएं। आज के इस नुस्खे से बालों का गिरना, झड़ना और टूटना हमेशा के लिए इंशाअल्लाह बंद हो जाएगा। ये बाल काले स्याह करने का आसान सा टोटका है और बहुत सी दुनिया ने इस नुस्खे से फ़ायदा उठाया है, बल्कि बहुत से हकीम हजरात भी इस नुस्खे से फ़ायदा उठा रहे हैं। दोस्तों और बहनों, अगर आज आप मेरा बताया हुआ ये नुस्खा इस्तेमाल कर लेंगे तो सर पर जितने भी बाल सफ़ेद होंगे वो तेजी से वापस काले हो जाएंगे, जिससे आप पहले की तरह जवान और खूबसूरत नजर आने लगेंगे। ये वीडियो आप सब के लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि इसी वीडियो में आपको घर में ही शैम्पू बनाने का तरीका भी बताया जाएगा। इंशाअल्लाह हमारे बताए गए इस शैम्पू से आपके बाल सफ़ेद से काले हो जाएंगे और सफ़ेद बालों से आपको छुटकारा मिल जाएगा, यानी सफ़ेद बालों से आपकी जान छूट जाएगी और इंशाअल्लाह बालों के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। आपसे बस दरख्वास्त है, हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी बेहतर रहनुमाई हो सके। और अगर आप इस्लामिक लीडर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लगे बेल बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी अपलोड होने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्यारे दोस्तों और बहनों, सफ़ेद बाल बुढ़ापे की वाज़े अलामात में से एक माने जाते हैं, मगर हर एक इन्हें देखकर खुश नहीं होता, ख़ास तौर पर अगर वो कबल अज़ वक्त नुमायां होना शुरू हो जाएं। यकीनन बालों की सफ़ेदी छुपाने के लिए हेयर करल को इस्तेमाल किया जाता है, मगर तवीलुल मयाद बुनियादों पर यह बालों के लिए नुकसानदेह साबित होता है, जो कि इन्हें रूखेपन का शिकार और बेजान कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि वक्त से पहले निकले हुए सफ़ेद बाल वापस काले हो जाएं, तो इसके लिए एक पावरफुल बाल काले करने के लिए मेरा ज़ाती खुद का आजमूदा अमल है। आपने बस 5 चीज़ें लेनी हैं: सरसों का तेल और 1 कप लें जैतून का तेल, 1 कप आंवला का तेल, 1 कप और नारियल का तेल 1 कप लें और इसमें 2 चम्मच कलौंजी डाल दें, 2 चमचे मेथरे डाल लें और 2 चम्मच मेहंदी डाल लें और इसमें 2 चम्मच लेमन का रस डाल लें। और अगर आप बालों को काला भी करना चाहते हैं, मतलब अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, तो नारियल के बाल जलाकर इस राख को 2 चम्मच इसी तेल में शामिल कर लें। आप इस तेल को मिट्टी के बर्तन में पकाएं, फिर इसको छान लें। बालों के अंदर सिकरी, खुश्की है या बाल झड़ते हैं या बाल कमज़ोर हैं, तो उन सब का इलाज इस तेल में अल्लाह ने रखा है। बल्कि इस तेल के साथ 2 दाने आंवला के खाएं। अगर आप आंवला के 2 दाने सुबह के वक्त खाते हैं और रोज़ाना 2 दाने शाम को खा लेते हैं, तो बालों के मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। और ये जो आपको कुदरती तेल बनाने का तरीका बताया है, इस तेल को छान कर रोज़ाना आम तेल की तरह बालों पर लगाएं। ये तेल खुश्की का आजमूदा और मुअस्सर इलाज साबित होता है। बल्कि नहाने से पहले इसी तेल से सर की मालिश करें और 1 घंटे तक लगा रहने दें। इसके बाद सर को शैम्पू से धो लें। इसके अलावा आप ऐसा शैम्पू इस्तेमाल करके भी इसकी अफादियत को दुगना बढ़ा सकते हैं, जिसमें नारियल के तेल का इस्तेमाल भी होता हो। प्यारे दोस्तों और बहनों, आप घर में भी अपना शैम्पू भी बना सकते हैं। आप 2 दाने सिकाकाई, 2 दाने आंवला, 2 दाने रीठे के और 2 दाने हरीड़ के, ये तमाम चीज़ों को लेकर पीस लें और 2 लीटर पानी में रात को भिगो कर रख दें और सुबह उठकर इससे सर धो लें। इंशाअल्लाह आपके बाल सफ़ेद से काले हो जाएंगे और सफ़ेद बालों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, अपने बालों की मुताबिकत से शैम्पू का इंतखाब करना खुश्की को कम करता है, मगर
शैम्पू के साथ बालों को ठीक तरह धोना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर शैम्पू के ज़र्रात बच जाएं तो वो भी खुश्की बढ़ाने का बायस बन सकते हैं। दोस्तों और बहनों, अगर आपको लगता है कि आपकी परेशानी जारी है और आपको मुस्बत नताइज नहीं मिल रहे, तो आपको अल्लाह से मदद तलब करनी चाहिए, यानी नमाज में सजदा लंबा किया करें। नाज़रीन गिरामी, यहाँ पर मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि बाज़ औक़ात बाल गिरने की वजह गैर मयारी शैम्पू और केमिकल्स का इस्तेमाल भी हो सकता है। बहरहाल, कुछ लोगों के बाल वक्त से पहले ही सफ़ेद हो जाते हैं और कुछ के जल्द गिर जाते हैं। लेकिन अगर आप सर में नारियल का तेल लगाएं तो इसी तरह के मसाइल से बचा जा सकता है। नारियल के तेल को सर में लगाने से नमी बुखारात बनकर नहीं उड़ती और सर तर रहता है, जिसकी वजह से बाल रूखे और बेजान नहीं होते। जिन लोगों को सर में बेपनाह पसीना आता है, अगर वो सर में नारियल का तेल लगाएं तो उनका सर ठंडा रहेगा और पसीना आना भी कम हो जाएगा। अगर आप सर में सफ़ेद बालों की वजह से परेशान हैं तो रात को सोने से कबल नारियल के तेल को थोड़ा सा गर्म करें और इसमें न्याज़बो का तेल शामिल करें। इस तेल के मिक्सचर को रात को सर में लगाएं और अगले दिन धो लें। आप इस अमल को तब तक दोहरा सकते हैं जब तक आपको मतलूबा नताइज ना मिल जाएं। याद रखें कि बालों के लिए तेल का इस्तेमाल बहुत अहम है। हफ्ते में कम से कम एक बार किसी अच्छे तेल से हल्की मालिश करना बालों पर अच्छे असरात मुरतब करता है। तेल कम से कम 2 घंटे तक बालों में लगा रहने दें और इसके बाद किसी मयारी शैम्पू से धो लें। प्यारे दोस्तों और बहनों, इसके अलावा नजर बद से भी बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। लिहाजा बालों के सब मसाइल से बचने के लिए आप सूरह 3 जितनी दफ़ा मर्जी पढ़ लें और इसके साथ 11 मरतबा सूरतुल फलक और 11 मरतबा सूरतुल नास पढ़ लें और अपने बालों पर दम कर लें और सरसों के तेल पर भी दम कर लें और ये तेल रोज़ाना लगाएं और ज़हनी तनाव या मेंटल स्ट्रेस का बायस बनने वाली वजूहात को ज़िंदगी से निकाल दें और हमेशा खुश रहें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों और बहनों, आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अभी ही इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि मखलूक खुदा की बेलौस खिदमत का जज्बा आपकी बिगड़ी बना सकता है। और अगर आप हमारे चैनल इस्लामिक लीडर को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपनी राय से हमें कमेंट्स के जरिए ज़रूर आगाह कीजिएगा। कमेंट्स में आप हम तक अपने सवालात भी पहुंचा सकते हैं। हमारे चैनल को इसी तरह देखते रहिए। हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।